एमएससी। वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी सेकंड सेमेस्टर में हमारा जो टॉपिक था सिलिकॉन्स था। हम इस जो टॉपिक को दो वीडियो में डिवाइड कर चुके थे। इस टॉपिक को दो वीडियो में डिवाइड कर लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन्स पढ़ चुके थे कि सिलिकॉन्स के स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं। किसके स्ट्रक्चर 3 टाइप के होते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन्स, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन्स और क्रॉस लिंक पॉलीमर सिलिकॉन्स। ये हम लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके थे। अब हमारी जो सेकंड वीडियो है, जो हमें सिलिकॉन्स की स्टडी करनी है, प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन्स की स्टडी करनी है। हमें प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन्स पढ़ेंगे, सिंथेसिस ऑफ क्लोरोसिलेंस पढ़ेंगे और हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोसेंस की स्टडी करेंगे इस वीडियो में हम। और कंटिन्यूएशन पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोसिलेंस और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन्स की स्टडी हम इस वीडियो में करेंगे। ओके, यूजेस ऑफ सिलिकॉन्स की स्टडी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन्स, सिलिकॉन्स फ्लूइड होता है, सिलिकॉन जेल, सिलिकॉन इलास्टोमर्स रबड़ की स्टडी हम इस वीडियो में करेंगे। ओके, ये बुक है, बुक से अगर मैं पढ़ा होगा तो आपको बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगी, आपको नोट्स भी नहीं आप बना पाओगे। लेकिन मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए थे इसी बुक से, जो जिसमें हम सिलिकॉन्स था हमारा, व्हाट इज सिलिकॉन्स या प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकॉन्स या स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन्स। इंट्रोडक्शन हम कर चुके, इंट्रोडक्शन की स्टडी हम सिलिकॉन्स की कर चुके हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकॉन्स की स्टडी हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। जो लीनियर सिलिकॉन था ये हम लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन कैसे क्या होता है ये भी मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। क्रॉसलिंक सिलिकॉन भी क्या होता है अब ये भी मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन जो लीनियर सिलिकॉन से, साइक्लिक सिलिकॉन से क्रॉसलिंक सिलिकॉन है, इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है इसको हम इस वीडियो में बताएंगे। ओके, अब हमारा ये आता है कि जो सेकंड लेक्चर में प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन्स, सिलिकॉन्स को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। देखिए, सिलिकॉन को सिंपल सा मेथड आप सबसे पहले देखिए। जो सिलिकॉन्स होता है सिलिकॉन से मिलकर बना होता है, इसमें एल्किल ग्रुप और ऑक्सीजन से कंबाइन होकर सिलिकॉन्स बनते हैं। अब देखिए, जो सिलिकॉन होता है वो पी ग्रुप का एलिमेंट होता है, सिलिकॉन से ही सिलिकॉन्स बनते हैं। सिलिकॉन पी ग्रुप का एलिमेंट होता है, वो इम्प्योर होता है, सबसे पहले उसे प्योर करना होता है। प्योर के बाद क्लोरोसिलेंस का फॉर्मेशन करना पड़ता है, जिसे सिंथेसिस ऑफ क्लोरोसिलेंस कहा जाता है। क्लोरोसिलेंस का फॉर्मेशन करना पड़ता है। फिर उसके बाद हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्लोरोसिलेनॉल का फॉर्मेशन होता है। फिर क्लोरोसिलेनॉल की रिएक्शन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, रिएक्ट कराने पर मोनोमर के साथ डायमर के बाद कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराया जाता है, जिससे सिलिकॉन्स का फॉर्मेशन होता है। अब सबसे पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे रिएक्शन डाल दीजिए बन। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाता है, प्योर सिलिकॉन प्राप्त होता है। वो थ्योरी में, यहाँ पर थ्योरी में वही लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ। सिलिकॉन्स मैन्युफैक्चर बाय प्योर सिलिकॉन। जो सिलिकॉन्स होते हैं वो प्योर सिलिकॉन के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। प्योर सिलिकॉन ऑब्टेन बाय रिडक्शन ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड बाय सेंड विद कार्बन एटम। वही कह रहा है, जो प्योर सिलिकॉन होते हैं प्योर सिलिकॉन के द्वारा बनते हैं। जो प्योर सिलिकॉन ऑब्टेन बाय, जो प्योर सिलिकॉन होते हैं या उसने लिखा, जो प्योर सिलिकॉन होते हैं वो जब कार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं, कार्बन के साथ सिलिकॉन डाइऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्योर सिलिकॉन का फॉर्मेशन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाता है। अब दूसरी रिएक्शन में होता है कि जो प्योर सिलिकॉन होता है वो मेथिल क्लोराइड के साथ या क्लोरोमेथिल के साथ रिएक्ट करने पर एल्किल क्लोरोसिलेन का फॉर्मेशन करता है या डाइएल्किल डाइक्लोरोसिलेन का फॉर्मेशन करता है, ट्राइएल्किल मोनोक्लोरोसिलेन का फॉर्मेशन करता है या मोनोएल्किल ट्राइक्लोरोसिलेन का फॉर्मेशन करता है। वो थ्योरी यहाँ पर सेकंड रिएक्शन में दिखा रहा है। मेथिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करने पर दो मेथिल क्लोराइड लिए गए, एक सिलिकॉन लिया गया। जब रिएक्ट करा तो डाइएल्किल डाइक्लोरोसिलेन का फॉर्मेशन हुआ या डाइएल्किल सिलिकॉन डाइक्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। वो थ्योरी में जो दिया उसने ऊपर यही दिया, नाउ सिलिकॉन प्रिपेयर द क्लोरोसिलेन। अब सिलिकॉन जो होता है प्योर सिलिकॉन क्लोरोसिलेन का फॉर्मेशन करता है। अब वो कैसे करता है, व्हेन क्लोरोमेथेन इज पास थ्रू हीटेड सिलिकॉन देन ऑब्जर्व वोलेटाइल मिक्सचर ऑफ क्लोरोसिलेन। वो कह रहा है जब क्लोरोमेथिल होता है, मेथिल क्लोराइड होता है, क्लोरोमेथिल ग्रुप में क्लोरोमेथेन जो होता है जब वो सिलिकॉन के द्वारा पास किया जाता है, सिलिकॉन से पास किया जाता है तो वोलेटाइल मिक्सचर बनता है, जिसे क्लोरोसिलेन कहा जाता है। जो क्लोरोसिलेन होता है इसमें 3 टाइप के कंपाउंड बनते हैं। एक तो मोनोक्लोरोसिलेन बनता है, एक डाइएल्किल डाइक्लोरोसिलेन बनता है, एक ट्राइएल्किल मोनोक्लोरोसिलेन का फॉर्मेशन होता है। सिर्फ जो थ्योरी में दिया उसने वही लिखा,
बट इन द वोलेटाइल लिक्विड मिक्सचर प्रोड्यूस 3 कंपाउंड। जो वोलेटाइल मिक्सचर होता है तीन कंपाउंड को प्रोड्यूस करता है, जिसे मोनोएल्किल ट्राइक्लोरोसिलेन कहा जाता है, ट्राइएल्किल क्लोरोसिलेन कहते हैं, डाइक्लोरोसिलेन कहते हैं। जो स्ट्रक्चर की बात करें हम, डाइएल्किल डाइक्लोरोसिलेन होता है, ट्राइएल्किल क्लोरोसिलेन होता है, डाइएल्किल डाइक्लोरोसिलेन होता है, मोनोएल्किल ट्राइक्लोरोसिलेन होता है, ट्राइएल्किल क्लोरोसिलेन होता है, डाइएल्किल डाइक्लोरोसिलेन होता है। जो डाइएल्किल डाइक्लोरोसिलेन होता है ये मेन कंपाउंड होता है। जो वोलेटाइल मिक्सचर में जो मेन कंपाउंड पाया जाता है, हमें 70 से 90% डाइएल्किल डाइक्लोरोसिलेन पाया जाता है। बाकी में 25%, 20%, 10%, 5% में हमारा ट्राइएल्किल मोनोक्लोरोसिलेन या मोनोएल्किल ट्राइक्लोरोसिलेन प्राप्त होता है। यह हम डाइएल्किल क्लोरोसिलेन मेन कंपाउंड होता है, जिससे सिलिकॉन्स का फॉर्मेशन होता है। डाइएल्किल और मोनोएल्किल ट्राइक्लोरोसिलेन से भी सिलिकॉन्स का फॉर्मेशन होता है। अब नीचे जो दिखा रहा है, यहाँ पे जब हमारा डाइएल्किल डाइक्लोरोसिलेन बन गया या ट्राइएल्किल ट्राइक्लोरोसिलेन बन गया, अब इसका हाइड्रोलाइसिस क्या कराया जाता है सेकंड रिएक्शन में। यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस देख लीजिए। हाइड्रोलाइसिस कराने पर यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाते हैं। अब वो कैसे आते हैं, देखिए, जब हाइड्रोक्सी ग्रुप वाटर होता है वो H पॉजिटिव और H नेगेटिव में ब्रेक हो जाता है। क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो हाइड्रोजन एटम क्लोरीन को अपने साथ ले जाता है और OH ग्रुप SI से आगे ज्वाइन हो जाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड निकल जाते हैं दोनों के दोनों, और यहाँ पर OH ग्रुप लग जाते हैं। वहीं ट्राइक्लोरोसिलेन की बात करें तो 3 वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है। बट चलो पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं यहाँ पे। बट डाइएल्किल डाइक्लोरोसिलेन इज मेन प्रोडक्ट, वो मैंने बता दिया मेन प्रोडक्ट होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरोसिलेन। क्लोरोसिलेन का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है। अब यहाँ से मेन प्रोडक्ट, यहाँ जब डाइएल्किल डाइक्लोरोसिलेन का हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है तो यहाँ पे डाइएल्किल डाइसिलेनॉल का फॉर्मेशन होता है, या डाइएल्किल डाइहाइड्रोक्सिसिलिकॉन का फॉर्मेशन होता है, या डाइएल्किल डाइहाइड्रोक्सिसिलेन का फॉर्मेशन होता है, या डाइएल्किल डाइसिलेनॉल का फॉर्मेशन होता है। इसके नाम होते हैं। फिर उसका डिहाइड्रोजिनेशन कराया जाता है। जो डाइएल्किल डाइसिलेनॉल बना उसका डिहाइड्रोजिनेस कराया जाता है, मतलब वाटर को निकाल दिया जाता है। डिहाइड्रोजिनेशन कराने पर वाटर को निकाल दिया जाता है। एलिमिनेशन ऑफ वाटर की जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के द्वारा वाटर को रिमूव किया जाता है तो स्लोक्सेन का फॉर्मेशन होता है, जिसे मोनोमर यूनिट ऑफ सिलिकॉन कहा जाता है। यहाँ से OH ग्रुप निकाल दीजिए, यहाँ से हाइड्रोजन एटम निकाल दीजिए, वाटर निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, R2SiO बचेगा, R2SiO बचेगा, तो जिसे सिलोक्सेन कहा जाता है। सिलोक्सेन ही मोनोमर यूनिट ऑफ सिलिकॉन होता है। जब इसका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराया जाता है तो सिलिकॉन, साइक्लिक सिलिकॉन, लीनियर सिलिकॉन और क्रॉस लिंक सिलिकॉन का फॉर्मेशन होता है। वो सिर्फ थ्योरी में देखिए क्या कह रहा है। नाउ हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ सिलेनॉल react spontaneously and form a siloxane या मोनोमर यूनिट ऑफ सिलिकॉन्स। वही कह रहा है, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ सिलेनॉल के होते हैं, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं सिलेनॉल के, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करते हैं। जब स्पॉन्टेनियस रिएक्ट करते हैं वाटर रिमूव हो जाता है और सिलोक्सेन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे मोनोमर यूनिट ऑफ सिलिकॉन कहा जाता है। इंटरमीडिएट में कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। यहाँ से जो बॉन्ड टूटा, या हाइड्रोक्सी ग्रुप टूटा, यहाँ से हाइड्रोजन टूटा, जहाँ पे R2SiO बना, जिसे सिलोक्सेन कहा जाता है या मोनोमर यूनिट ऑफ सिलिकॉन कहते हैं। मोनोमर यूनिट ऑफ सिलिकॉन यहाँ पे हमारी बन गई। एक मोनोमर यूनिट ऑफ सिलिकॉन ये बनेगी। एक यहाँ पे सिर्फ एल्किल ग्रुप ऊपर होगा, तीनों साइड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। एक यूनिट ये बनेगी। अच्छा, व्हेन मोनोमर यूनिट इज सिलिकॉन रिपीटली कंटिन्यूस पॉलीमराइजेशन परचेस ऑफ कैटालिस्ट देन फॉर्म लीनियर पॉलीमर ऑफ सिलिकॉन। वही कह रहा है, जो जो मोनोमर यूनिट ऑफ सिलिकॉन्स होती है यह सिलोक्सेन होता है। जब इसका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराया जाता है, मतलब इसके एन मॉलिक्यूल लिए जाते हैं। इस मॉलिक्यूल के साथ जब एन मॉलिक्यूल की रिएक्ट कराया जाता है तो कंटिन्यू एक लीनियर चेन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे लीनियर सिलिकॉन्स कहते हैं। डाई प्लस ट्राइसिलिकॉन, वो प्रिपरेशन ऑफ लीनियर पॉलीमर या प्रिपरेशन ऑफ लीनियर पॉलीमर सिलिकॉन्स बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे जो पूरी रिएक्शन मैंने ऊपर दिखाई है ना,
और यहाँ पे पूरा ऊपर रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। अब कंडेंसेशन कराया जाता है, यहाँ पे क्लोरोसिलेन लिया जाता है, डायल्किल डाइक्लोरोसिलेन है, इसका हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है। यहीं से तो मेन रिएक्शन हमारी स्टार्ट होती है। क्लोरोसिलेन, सिंथेसिस ऑफ क्लोरोसिलेन हम ऊपर पढ़ चुके हैं, मतलब ऊपर कि इम्प्योर सिलिकॉन से प्योर सिलिकॉन बनाना है, प्योर सिलिकॉन के बाद क्लोरोसिलेन का फॉर्मेशन करना है, क्लोरोसिलेन से हाइड्रोलाइसिस करना, हाइड्रोलाइसिस करना है। हाइड्रोलाइसिस के बाद जब वाटर आ जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएगा, सिलोनोल का फॉर्मेशन होने के बाद डिहाइड्रोजिनेशन करने पर सिलोक्सेन का फॉर्मेशन हो जाता है, जहाँ पे हमारा मोनोमर यूनिट ऑफ सिलिकॉन बन जाती है। अब मोनोमर यूनिट के बाद हमें सिलिकॉन्स बनाने हैं, जिसे लीनियर सिलिकॉन्स बनाने हैं, क्रॉस लिंक सिलिकॉन्स बनाने हैं, वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के द्वारा बनते हैं। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्लोरोसिलेन से। हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है तो क्लोरीन निगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज होता है, तो क्योंकि वाटर जो होता है H पॉजिटिव और H निगेटिव में ब्रेक हो जाता है। H पॉजिटिव क्लोरीन निगेटिव को अपने साथ रिमूव कर देता है, ये वाला क्लोरीन दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ रिमूव हो जाएगा, दोनों साइड हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाते हैं, जहाँ पे हमारा कंपाउंड बनता है डायल्किल डाइसिलेनॉल या डायल्किल डाइहाइड्रोक्सीसिलिकॉन। ये हमारा बी कंपाउंड बन जाता है। बी कंपाउंड की रिएक्शन दूसरे डायल्किल डाइसिलेनॉल के साथ कराई जाती है। ये कराने पर उसका हमारा डायमर का फॉर्मेशन हो जाता है। जब डायमर बन जाता है, डायमर को हमने सी कंपाउंड नाम दिया। सी कंपाउंड की जब एन मॉलिक्यूल ऑफ मोनोमर यूनिट के साथ कराई जाती है, मोनोमर के एन मॉलिक्यूल के साथ कराई जाती है, तो हमारा वहाँ सिलिकॉन सिलेनॉल का पॉलीमर बनता है, सिलिकॉन का पॉलीमर बनता है, सिलिकॉन्स का पॉलीमर नहीं बनता है, तो उसका डिहाइड्रोलाइसिस कराया जाता है, जहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव हो जाता है, जिसके बाद हमारा पॉलीमर बन जाता है, जिसे लीनियर पॉलीमर सिलिकॉन्स कहा जाता है। ये एन मॉलिक्यूल है, सी कंपाउंड है, यहाँ पे थर्ड स्टेप में एन मॉलिक्यूल है। एन मॉलिक्यूल के रिएक्ट कराने पर यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा, फिर एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के बाद यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से OH ग्रुप निकलेगा, यहाँ से ऑक्सीजन हटा दीजिए, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव कर दीजिए, सिर्फ बॉन्ड दिखा दीजिए, और यहाँ पर यहाँ पे ऑक्सीजन छोड़ दीजिए, सिर्फ एक साइड ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है लीनियर में, दोनों साइड ऑक्सीजन नहीं छूटेगी, सिर्फ एक साइड ऑक्सीजन छूटेगी। ओके, लीनियर सिलिकॉन का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर वहीं हम बात करें पॉलीमराइजेशन ऑफ क्रॉस लिंक सिलिकॉन्स की, कि जो क्रॉस लिंक सिलिकॉन्स होते हैं, क्रॉस लिंक पॉलीमर सिलिकॉन्स होते हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे कराया जाता है। जो क्रॉस लिंक सिलिकॉन्स होते हैं, उनका जो फॉर्मेशन कराया जाता है मोनोएल्किल ट्राइक्लोरोस सिलिकॉन के द्वारा, मोनोएल्किल ट्राइक्लोरोसिलेन के द्वारा कराया जाता है। जो मोनोएल्किल ट्राइक्लोरोसिलेन का दूसरा कंपाउंड जो बनता है, उसके द्वारा सबसे पहले हम रिएक्शन ही देख लेते हैं। मोनोएल्किल ट्राइक्लोरोसिलेन का हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है। यहाँ पे वाटर के 3 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, तीनों के तो हाइड्रोजन को तीनों के क्लोरीन से ऐड कर दिया जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड रिमूव हो जाता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप सिलिकॉन के साथ ज्वाइन हो जाता है, जहाँ पे मोनोएल्किल ट्राइक्लोरोसिलेनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, या मोनोएल्किल ट्राइहाइड्रोक्सी सिलिकॉन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जो ये जो कंपाउंड बनता है, जिसे हम बी कहते हैं, बी थ्योरी में कुछ नहीं लिखा हुआ, थ्योरी आप पढ़ लीजिए। क्रॉस लिंक्स polymers are formed by monoalkyl trichlorosilane condensation polymerization। वही कह रहा है, जो क्रॉस लिंक पॉलीमर सिलिकॉन होते हैं वो मोनोएल्किल ट्राइक्लोरोसिलिकॉन के द्वारा मोनोएल्किल ट्राइक्लोरोसिलेन के कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा बनते हैं। अब यहाँ पे बी कंपाउंड होता है, बी कंपाउंड की रिएक्शन दूसरे मोनोएल्किल ट्राइसिलोनॉल के साथ कराई जाती है, ट्राइहाइड्रोक्सी सिलिकॉन के साथ कराई जाती है। दूसरा कंपाउंड इसी तरीके से लिया जाता है, जो सेम होता है, बस वो इसके नीचे की साइड में बनाया जाता है। रिएक्शन वर्टिकल न करा के हॉरिजॉन्टल में कराई जाती है। हॉरिजॉन्टल में जब रिएक्शन कराई जाती है, ये बस ये वाला आर्ट सबसे नीचे आता है, यहाँ पर OH ग्रुप आ जाता है। ये बी हॉरिजॉन्टल कराने पर यहाँ पर OH ग्रुप आएगा, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी जो R है सबसे नीचे आएगा, बस यहाँ पे सिलिकॉन होगा। अब जब यहाँ से OH ग्रुप दो पास पास होकर, तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, जिसके कारण ऑक्सीजन के साथ सिलिकॉन जुड़ जाएगा, सिलिकॉन से आर जुड़ जाएगा, जहाँ पे हमारा डायमर जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से सी कंपाउंड हमारा बन जाएगा। यहाँ से एक हाइड्रोक्सी ग्रुप था, यहाँ से इस ऑक्सीजन का सिलिकॉन का हाइड्रोक्सी ग्रुप था, वाटर निकलने के बाद सिर्फ ऑक्सीजन बचा ना, क्योंकि इन दोनों सिलिकॉन एक दूसरे ऑक्सीजन के द्वारा लिंकेज हो गए। अब सी कंपाउंड बना, सी कंपाउंड का कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराया जाता है, या सी कंपाउंड की तरह ये एक और कंपाउंड लिया जाता है थर्ड स्टेप में, जिसे टेट्राहाइड्रोक्सी डायल्किल टेट्राहाइड्रोक्सी सिलोक्सेन कहते हैं।
डाइएल्किल टेट्राहाइड्रोक्सी सिलोक्सेन कहते हैं। सिलोक्सेन की रिएक्शन दूसरे डाइएल्किल टेट्राहाइड्रोक्सी सिलोक्सेन के साथ कराने पर डायमर का फॉर्मेशन होता है। फिर उसका मोनोमर इसके जो डाइएल्किल टेट्राहाइड्रोक्सी सिलोक्सेन के एन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कराने पर क्रॉस लिंक पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। वही यहाँ पे सी कंपाउंड उसने दिया। सी कंपाउंड के एन मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, डायरेक्ट सी कंपाउंड के एन मॉलिक्यूल ले लीजिए, डायमर बनेगा, ट्रायमर बनेगा। ट्रायमर के बाद जो एक ये कंपाउंड बनेगा जहाँ पे दोनों साइड में हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोक्सी, यहाँ पे भी हाइड्रोक्सी, जिसे क्रॉस लिंक पॉलीमर तो कहा जाता है, लेकिन सिलिकॉन का नहीं होता है, ये सिलोनोल का होता है। सिलोनोल का पॉलीमर होता है। सिलोनोल का पॉलीमर की स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कराई जाती है, जहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप निकल जाता है, यहाँ से भी हाइड्रोक्सी ग्रुप निकल जाता है, और यहाँ से हाइड्रोजन एटम, दोनों साइड से हाइड्रोजन एटम, ये वाला हाइड्रोजन एटम इस हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ निकलता है, ये वाला हाइड्रोजन एटम इस हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ निकलता है, तो वाटर निकल जाता है। तो यहाँ पर भी एक ही साइड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, दोनों साइड में ऑक्सीजन नहीं होते। ये वाला ऑक्सीजन को यहाँ से कट कर दीजिए, दोनों ऑक्सीजन को, सिर्फ एक साइड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जिसे क्रॉस लिंक पॉलीमर कहा जाता है। उसके बाद आता है साइक्लिक सिलिकॉन। साइक्लिक सिलिकॉन को मैं लास्ट वीडियो में बता चुका था। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन की बात करें तो इसे पढ़ लीजिए, चलो पढ़ा देते, कोई दिक्कत नहीं। सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड एनर्जी हाई कंपेयर टू कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो सिलिकॉन ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी होती है वो हाई होती है कंपेयर टू कार्बन कार्बन बॉन्ड के। द सिंपल है सिलिकॉन कंपाउंड इज स्लैन। अगर हम स्लेंस की बात करें, जो अगर सिंपली में हम स्लेंस की बात करें, स्लेंस जो होता है सिलिकॉन्स कंपाउंड जो होता है स्लेन के सिमिलर होता है। स्लेन का फॉर्मूला SiH4 होता है। जो SiH4 होता है वो मेथेन के सिमिलर होता है, लेकिन SiH4 की एनर्जी ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू CH4 के। बट स्लेन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एटम्स स्लेन चेंज इनटू सिलिकॉन सिलोक्सेन। वही कह रहा है, जो स्लेन होता है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस की रिएक्ट कराई जाती है या वाटर के साथ रिएक्ट कराने पर, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कराई जाती, ऑक्सीडेशन नहीं कराया जाता है। जब ऑक्सीडेशन कराने पर सिलेक्सेन का फॉर्मेशन हो जाता है, SiO4 का फॉर्मेशन हो जाता है, या SiO का फॉर्मेशन हो जाता है, जो सिलेक्सेन कहा जाता है। यूजेस ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन के यूजेस क्या होते हैं? परिपेयर ऑफ सिलिकॉन, सॉरी, यूजेस ऑफ सिलिकॉन, परिपेयर्ड फॉर सिलिकॉन फ्लूइड। सिलिकॉन्स का यूज सिलिकॉन फ्लूइड बनाने में किया जाता है। सिलिकॉन का यूज सिलिकॉन जेल बनाने में किया जाता है। सिलिकॉन्स का यूज बल्केनाइजेशन रबड़ बनाने में किया जाता है। सिलिकॉन से यूज रेजिन बनाने में किया जाता है। अगर तुम्हें यूजेस और फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ा डिटेल में पढ़नी है तो फिर आप बुक में से पढ़ लीजिए, मैं बताता हूँ, एक मिनट बुक दिखा देता हूँ, आप थोड़ा यहाँ से पढ़ लीजिए। अगर हम ओके, अगर हम यूजेस ऑफ सिलिकॉन्स की बात करें तो यूजेस ऑफ सिलिकॉन्स यहाँ से पढ़ लीजिए। फिर से सिलिकॉन फ्लूइड भी आ जाएगा, सिलिकॉन फ्लूइड आ गया। सिलिकॉन जेल की स्टडी भी यहाँ से हो जाएगी आपकी। लीनियर चेन पॉलीमर सिलिकॉन इलास्टोमर रबड़ की स्टडी भी आप यहाँ से कर लीजिए। वल्केनाइजेशन सिलिकॉन रबड़ की स्टडी भी यहाँ से कर लीजिए आप। सिलिकॉन रेजिन की स्टडी भी यहाँ से। लेकिन जितना मैंने कराया, जितना मैंने नोट्स बनाए, इतना अनफ है, क्योंकि हमें टाइम के अकॉर्डिंग लिखना होता है। अगर टाइम नहीं है तो आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नॉलेज होती है, नॉलेज के लिए आप पढ़ लीजिए अगर आपको पढ़ना हो तो। ओके, थैंक यू। हमारा देखिए यहाँ पे ये वीडियो, ये वाला टॉपिक खत्म हो चुका है 2 लेक्चर में, 2 वीडियो में। मतलब एक हमारा पहला लेक्चर था, अभी हमने पहला लेक्चर लिया था जो पहली वीडियो में, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा पहली वीडियो का भी, या आप सर्च कर लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन्स, स्ट्रक्चर या क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन्स या क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकॉन्स की स्टडी या आ जाएगा। अब जो ये वाली जो वीडियो है प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन्स, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन से पढ़ी हुई है, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है आइसोपोली एंड हेट्रोपोली एसिड एंड साल्ट, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। इसकी वीडियो हम इस लेक्चर पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आइसोपोली एंड हेट्रोपोली पर। थैंक यू।